कि आपको स्त्रियों को भी गुस्सा आता है, वे लोग भी खून बहाते हैं, लेकिन वे खून शत्रुओं का नहीं है, ढीला का बहाते हैं, यहाँ डालते हैं पटाख। शत्रु से आपको गुस्सा आए तो शत्रु का खून बहाइए, ढीला का सदियों से केस 2015 में लगा था, 25 को धारा, माइंड को मजबूत किए, तो आज भी मजबूती के साथ चल रहे हैं। ज़्यादा क्या होगा, फांसी में लटका देगा, उससे बुरा और उससे ज़्यादा कुछ। राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं हम वो लोग हैं। राड़ का मतलब बलगर, राड़ का मतलब ढिठगर, राड़ का मतलब खटने वाला, राड़ का मतलब जिद्दी, जो पहाड़ को तोड़ के खेत बना के हल चलाए। उतना ही नहीं, अगर पानी नहीं गिरे तो पसीना चुआ के हल चला के निकल जाए, उसे राड़ कहते हैं। हाँ, हम राड़ हैं। तो दादा जौहर, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जौहर रोहित बाबू, आपका भी। और जैसे अभी उलगुलान 2 चल रहा है, उलगुलान 3 भी साथ में चल रहा है, तो उलगुलान 3 में क्या क्या होना चाहिए, और कुछ जो अब हमेशा से आंदोलन स्टार्टिंग से महिलाओं को आगे आने के लिए कह रहे हैं कि महिलाएं आगे आके लड़े, तो उलगुलान 3 में अगर ऐसा महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे कि उलगुलान 3 में ज़्यादा से ज़्यादा महिला आगे भाग ले, तो क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि आज के दौर में थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट महत्व है उसका। आप किसी थाना प्रभारी के पास अगर 40 को लड़का लेके जाइए तो डांट के फटकार के बात करेगा, लेकिन आप 2 को महिला लेके जाइए, बोलेगा बैठिए बैठिए चाय पानी कीजिए। यानी स्त्री की महत्ता को लोग स्वीकार रहे हैं। तो लोग जब स्त्री की महत्ता को स्वीकार रहे हैं तो स्त्रियों को भी अपनी महत्ता और अपने सामर्थ्य को स्वीकारना होगा और इस आंदोलन में आना होगा। और हम तो बार बार अपनी सभा में कहते हैं कि आपको स्त्रियों को भी गुस्सा आता है, वे लोग भी खून बहाते हैं, लेकिन वे खून शत्रुओं का नहीं है, ढीला का बहाते हैं, यहाँ डालते हैं, पटाख से फोड़ देते हैं। तो उन लोग से निवेदन करेंगे, अगर शत्रु से आपको गुस्सा आए तो शत्रु का खून बहाइए, ढीला का सदियों से बहा रहे हैं। और जैसे अभी आपका ऊपर केस भी हुआ है, बहुत सारे लोग, आम लोग पे अगर केस आता है तो आदमी को डर जाता है पूरा कि क्या करे क्या नहीं करे। आप पे बहुत सारे धाराएं लगा के केस लगाए, तो आप अभी जैसे है तो आपको रात में नींद आता है कि डर लगता है कि क्या होगा? देखिए, जहाँ मैंने स्पष्ट कहा, हम बचपन से अपना माइंड को, अपने छोटी सोच को गजब का बना के रखें। हमको बचपन से ही हमको लगता है बहुत कम आयु, 5-6 साल की आयु थे तब हम अपने नानी से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ नानी, हमने मर जेबई की, सोभिन मरे लाइल की दुनिया में, क्यों नहीं बाँचते एक दिन, ये चांद तान देखा सब खत्म हो जीते की। मतलब गजब का थॉट्स आता था कि, या फिर पूछते थे कि चांद के बाहर कहाँ तक है दुनिया, उससे बाहर कहाँ तक जाएगा, कहीं अंत है कि नहीं, अगर अंत है तो फिर उसके बाहर क्या है। गजब गजब का सवाल आता था। तो फाइनली बड़ा हमें तो लगा कि जब सूरज मरेगा, धरती मरेगी, तो हम क्या है, कि ऐसे होगा, चलता रहेगा। हमको पहला केस 2015 में लगा था, 25 को धारा, 25 को, उसमें भी 307, 353। उसी तरह हाँ, थोड़ा सा पहला दिन आया तो थोड़ा सा मैंने शरीर तो मैंने लगा, थोड़ा सा नहीं, एक डर जा रहा, सिर्फ शरीर थोड़ा डर लगा, लेकिन मन को फिर मजबूत किएंगे, दर्द जो होगा देखा जाएगा। कौन यहाँ जीने के लिए आए, सब तो मर जाएगा, हाथी घोड़ा सब समा जाएगा गढ़ा में, तो हम क्या है। बड़ा कड़का राजा महाराजा मर गया है तो कैसे हुआ न होने दो। तो फिर अपना माइंड को मजबूत किए, तो आज भी मजबूती के साथ चल रहे हैं। ज़्यादा क्या होगा, फांसी में लटका देगा, उससे बुरा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मरने के लिए सब आया है, हम भी मरेंगे, जो हमको मारेगा वो भी मरेगा। और जैसे अभी कुछ दिन बाद सोहराय पर्व आने वाला है, तो उस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, देख लीजिए, आंदोलन से करम पर्व को देखिए, आंदोलन से अब सोहराय को देखिएगा क्या होगा, उसके बाद टूसू को देखिएगा क्या होगा। यही है आंदोलन। लोग कहते हैं आंदोलन से क्या होता है, करम पर्व होता था, लेकिन इस बार कम से कम 90% इजाफा हुआ है। यानी जिस क्षेत्र में 1 करम अखड़ा सजता था, इस बार 10 को करम अखड़ा सजा है। इस बात को आपको मानना होगा। ठीक उसी प्रकार सोहराय पर्व तो हमको लगता है बरद खुटा समाप्त हो चुका था, लेकिन इस बार लगता है बरद खुटा भी जिंदा होगा और मानर की थाप फिर से गूंजेगी। टूसू मर चुका है, टूसू डेड हो चुका है, एकदम डेड हो चुका है। तो चांची में, राजगंज में टूसू नहीं है, डुमरी में टूसू नहीं है, पीरटांड में टूसू नहीं है। वचन है, टूसू को भी जिंदा कर देंगे। यही है आंदोलन का महत्व। तो कुछ संदेश हैं जो आप देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी माटी की गरिमा आप अपने हृदय में, अपने सोच में, अपने व्यवहार में जिंदा रखिए, ताकि आप जिंदा रहेंगे। और जो 1932 खतियान का जो है वो भी अभी चालू रहेगा कि उसको अभी थोड़ा? न, चालू रहेगा। खतियान की लड़ाई भी चालू रहेगी। खतियान की लड़ाई ने हम लोगों को पहचान दिलाया है, तो अपनी पहचान को कैसे भूल जाए। और हर त्यौहार फेस्टिवल में भी 1932 खतियान एकदम अब तो चलेगा। और हर त्यौहार जो झारखंडी है, खासकर हम लोग का, जो यहाँ की राड़ माटी से उपज हुआ है, वो धूमधाम से एकदम फिर से उन्हें पुनर्स्थापना किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा उनको। तो दादा आखिरी जाते जाते थोड़ा सा एक वो डायलॉग सुना दीजिए जो झारखंड में आपका पूरा वायरल चल रहा है, राड़ सभ्यता वाला। अच्छा, पहले आपको एक पुराना डायलॉग अपना सुनाते हैं कि मेरी पहचान माटी राड़ से है,
मेरी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है, तो खैर रामदयाल सिंह मुंडा जी का कथन था, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं हम वो लोग हैं। राड़ का मतलब बलगर, राड़ का मतलब ढिठगर, राड़ का मतलब खटने वाला, राड़ का मतलब जिद्दी, जो पहाड़ को तोड़ के खेत बना के हल चलाए। उतना ही नहीं, अगर पानी नहीं गिरे तो पसीना चुआ के हल चला के निकल जाए, उसे राड़ कहते हैं। हाँ, हम राड़ हैं। तो राड़ जोहार। राम जवाहर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए।